तो वैसे में हम अपने बच्चों की सुरक्षा से, उनकी सलामती से क्यों रिस्क लें? पढ़ाने के, परीक्षा लेने के तरीके और भी हैं। अगर हमें परीक्षा लेना नहीं आ रहा, हमारे पास में केवल एक ही तरीका है कि रटने की परीक्षा लेते हैं हम, तो ये बच्चों की गलती तो नहीं है ना। हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने बहुत तरीके अपनाए हैं परीक्षा लेने के, बच्चों को अपने प्रमोट करने के ऐसे टफ पीरियड में। हम भी अपनाएं, क्या नुकसान है? जी 10th का जब एग्जाम हुआ था तब भी हमारी बात हुई थी, आपने दूसरे सुझाव दिए थे, लेकिन वहाँ 11th में क्योंकि प्रमोट होना था, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़ना होता है, बहुत सारे अंक जो हैं वो आपके कैलकुलेट होने पड़ते हैं, तो ऐसे में कैसे ये संभव हो पाएगा? बच्चा बचेगा तो प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा ना। जब सारे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो वैसे में अपनी मतलब एक अभी मैं कहूँगा एजुकेशन सिस्टम की नाकामी है कि हमें बच्चों की परीक्षा लेना एक तरीके के अलावा हमें बच्चों को दूसरे तरीके से उनकी परीक्षा लेना नहीं आता। तो इसका भुगतान बच्चे क्यों करें? और मैंने तो साफ साफ कहा है कि अगर बच्चों की परीक्षा लेनी ही है तो पूरी की पूरी भारत सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलकर पहले सारे बच्चों का एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाएं। 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन ले आएँ। आज फाइजर है और भी कई वैक्सीन होंगी मार्केट में। भारत सरकार वैक्सीन ले आए, 12वीं के बच्चों को लगा दे और उसके बाद एग्जाम ले ले। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी सिक्योर होंगे और आपकी परीक्षा भी सिक्योर हो जाएगी। मनीष जी, अगर एग्जाम टाला भी जाता है तो और क्या तरीका है, क्योंकि आप लगातार एजुकेशन पर ही काम कर रहे हैं, आप अलग बात बता भी रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा तरीका होगा जिससे 12th में उनको इवेल्युएट किया जा सके? 10वीं में उस बच्चे ने बोर्ड का एग्जाम दिया था, 11वीं में उसने कई परीक्षाएं दी, 12वीं में कई परीक्षाएं दी, उसने प्रोजेक्ट किए हैं, उसने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, ऑनलाइन यूनिट टेस्ट दिए हैं, उसने प्री बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसके, फ़ोन पे वाइवा हो सकती है प्रैक्टिकल्स के लिए। इन सब के आधार पर बच्चे की नॉलेज को जाना जा सकता है। छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा तरीका निकाला है, उसमें उन्होंने 5 दिन के लिए आंसर शीट और कॉपी, आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों 5 दिन के लिए बच्चे को दे दिए हैं। उन्होंने क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किए ताकि बच्चा कॉपी ना कर पाए सीधे किताब से, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बच्चा ये बच्चा कोई पहली बार तो आपके पास आया नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, 12 साल से है, कम से कम 12 साल से, पहली क्लास से लेकर 12वीं तक पढ़ रहा है। उसके पूरे हिस्टोरिक रेफरेंसेज हैं, कब कैसे परफॉर्म कर रहा था, कब कैसे पढ़ रहा था, कब कौन सी परीक्षा कैसे पास की, सारे रेफरेंस पॉइंट उठाइए और हिस्ट्री, उसके अपनी हिस्ट्री से कनेक्ट करके उसको पास या फेल करिए। जी, दिल्ली के अभिभावकों या छात्रों से आपके इसके संबंध में बात हुई है? मेरे अभिभावकों से, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे बात हुई, बच्चों से बात हुई। सबका मानना है कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर देनी चाहिए। एग्ज़ाम लेना अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जल्द से जल्द बच्चों को 12वीं क्लास के इस फोबिया से भी निकालना चाहिए कि उनकी 12वीं क्लास लगातार चले जा रही है। हमें डिसाइड करना चाहिए और हमें तुरंत बच्चों के हित में ये फैसला लेके उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।